आज है 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। घना कोहरा और ठंड का डबल अटैक, यूपी के 50 जिलों में चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को जकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए 50 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। 60 की उम्र होते ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। यूपी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन या दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी यानी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र बुजुर्गों की पहचान और सत्यापन अपने आप होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, उसकी पेंशन स्वतः उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिलेगी और भ्रष्टाचार व परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। लखपति दीदी योजना, 1 साल में 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। लखपति दीदी योजना के तहत 1 साल में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राज्य की करीब 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना है कि महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सहफसली खेती को बढ़ावा, किसानों को मुफ्त उड़द मूंग बीज देगी यूपी सरकार। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने की दिशा में नया कदम उठा रही है। सहफसली खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना किसानों को उड़द और मूंग का बीज बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे एक ही खेत से 2 फसलों का लाभ मिलेगा। इसके लिए पोर्टल पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिले में बड़े स्टेडियम बनाने की योजना पर काम हो रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बताया कि सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सुदृढ़ कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे बदलेगा किस्मत। उत्तर प्रदेश के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे उम्मीद की नई राह बनकर उभरा है। ये एक्सप्रेसवे अब सिर्फ सफर को आसान नहीं बना रहा, बल्कि गांव कस्बों की आर्थिक तस्वीर भी बदल रहा है। जिन इलाकों में पहले रोजगार के अवसर कम थे, वहां अब उद्योग, व्यापार और नौकरियों के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन की कीमतों में तेज उछाल आया। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ने और जीवन स्तर सुधरने की उम्मीद मजबूत बनी हुई है। बिजली उपभोक्ताओं को दोहरी राहत। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बुलंदशहर में बिजली बिल राहत योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में एक मुश्त भुगतान पर 50% तक छूट और दर्ज मुकदमों की समाप्ति का प्रावधान है, लेकिन अभी कम उपभोक्ता इसका लाभ ले पा रहे हैं। वहीं पावर कॉरपोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क में कटौती का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत जनवरी में सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2.33% की छूट मिलेगी। पर्यटन में यूपी बना नंबर 1, योगी मॉडल से 137 करोड़ पर्यटकों का रिकॉर्ड। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू योगी मॉडल सुपरहिट साबित हुआ। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के साथ आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का नतीजा ये रहा कि वर्ष 2025 में यूपी देश में घरेलू पर्यटन में पहले और विदेशी पर्यटन में चौथे स्थान पर पहुंच गया। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 137 करोड़ से ज्यादा घरेलू और करीब 3.66 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। शिक्षा, सम्मान और रोजगार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नीतियों से पिछड़ा वर्ग तेजी से सशक्त हो रहा है। वर्ष 2025 में छात्रवृत्ति, डीबीटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए 2.20 करोड़ छात्रों को शिक्षा का मजबूत सहारा मिला। शादी अनुदान जैसी योजनाओं से बेटियों का भविष्य सुरक्षित हुआ। वहीं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 8वीं पास को भी 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। बिना गारंटी की इस योजना से युवा अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे का विरोध, भाकी हुआ राजनीतिक का धरना प्रदर्शन। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में भाकी हुआ राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मवाना फलावदा मार्ग पर धरना देकर प्रदर्शनकारियों ने करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रखी। आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और पेड़ों की कटाई भी की गई। सूचना पर नायब तहसीलदार सचिन चौधरी, कानूनगो लेखपाल मौके पर पहुंचे और जमीन की पैमाइश कराई। नए साल पर ट्रैफिक अलर्ट। नए साल के मौके पर काशी में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। नमो घाट पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। सोमवार से 5 जनवरी तक पड़ाव चौराहे से राजघाट पुल पर 3 और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इन वाहनों को नमो घाट की ओर जाने से रोका जाएगा। गंगा घाटों की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों की अनुमति नहीं होगी। भीड़ अधिक होने पर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से डायवर्जन लागू किया जाएगा। अपराध और हाइब्रिड आतंकवाद की बढ़ती चुनौती, यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध एक बार फिर से सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से सामने आ रही जघन्य घटनाएं, खासकर नाबालिगों के साथ हो रहे अपराध चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसी बीच खुफिया एजेंसीज ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप को लेकर भी एक अलर्ट जारी कर दिया है। मादक पदार्थों और अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह अब आतंकी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं, जिसे हाइब्रिड आतंकवाद कहा जा रहा है। लखनऊ में पुलिस मंथन कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद, नार्को नेटवर्क और संगठित अपराध के गठजोड़ पर गंभीर मंथन किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट विस्तार की राह साफ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के ध्वस्तीकरण को मंजूरी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का रास्ता साफ हो गया। इस परियोजना के तहत 450 मीटर लंबी टनल और करीब 2.89 किलोमीटर अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके दायरे में बाबतपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज आ रहा है, जिसके ध्वस्तीकरण की अनुमति मिल चुकी है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां से भी मंजूरी दी गई। प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। कम जमीन ज्यादा मुनाफा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए झांसी के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने तगड़ी तरकीब खोजी। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एग्रो क्रॉपिंग तकनीक के जरिए कम जमीन में एक साथ कई फसलें उगाने पर काम कर रहे हैं। इस तकनीक में 5 साल तक के पेड़ों की छांव में अरबी जैसी सब्जियों की सफल खेती की जा रही है। इससे किसानों को सब्जी की नियमित आमदनी के साथ भविष्य में महंगी लकड़ी का भी लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को ये तरीका सिखा रहे हैं। यूपी में शीतलहर का असर, 12वीं तक सभी स्कूल बंद और कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नर्सरी से 12वीं तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में भी शीतलहर महसूस की जा रही है। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी गोरखपुर, सीएम योगी ने कार्य में तेजी और गुणवत्ता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी गोरखपुर का निरीक्षण करते हुए कहा कि यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का प्रतीक होगी। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और लक्षित समय में इसे पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही भवन, हॉस्टल, स्टाफ आवास और मेस निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है। नेपाल में योगी आदित्यनाथ फाउंडेशन की गौशाला, 400 गौवंशों को मिला नया आश्रय। नेपाल के दांग जनपद में योगी आदित्यनाथ फाउंडेशन गौ सेवा समिति की नई गौशाला का उद्घाटन हुआ। इस गौशाला में लगभग 400 निराश्रित और बेसहारा गौवंशों को आश्रय दिया गया। स्थानीय संत भरतनाथ योगी इसका संचालन कर रहे हैं और गौवंशों की नियमित सेवा सुनिश्चित कर रहे हैं। उद्घाटन के लिए प्रतिनिधिमंडल देवी पाटन पहुंचा। ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा और संरक्षण की दिशा में प्रेरित कदमों का परिणाम है। प्रदेश के 6 डाइट होंगे हायर एजुकेशन संस्थान, बीए, बीएससी और बीकॉम, बीएड की पढ़ाई शुरू। प्रदेश के 6 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को हायर एजुकेशन संस्थान में परिवर्तित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्वीकृति के बाद इन संस्थानों में बीए, बीएससी और बीकॉम, बीएड पाठ्यक्रम शुरू होंगे। प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में पढ़ाई की रूपरेखा और समय सीमा तय की गई। चयनित डाइट में गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, हापुड़, मेरठ, बनारस और गोरखपुर शामिल हैं।
काशी में कुत्तों का पंजीकरण और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम। काशी नगर निगम ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुरू कर दिया। पशु कल्याण विभाग के तहत वार्डवार और विधानसभा वार डेटा तैयार किया जाएगा। 500 रुपए शुल्क पर मालिक अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिसमें कुत्ते और मालिक की फोटो तथा टीकाकरण की जानकारी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय वैक्सीनेशन भी होगा। वहीं सोनभद्र के 30 परिषदीय विद्यालयों में आवारा कुत्तों से बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी फंसी, आवेदक महीने भर से इंतजार में। लखनऊ में नई कंपनी को ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कामकाज सौंपे जाने के बाद आवेदकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आवेदनकर्ता डीएल बनने का मैसेज तो पा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं मिल पा रही। प्रिंटिंग और डिलीवरी में देरी के कारण राजधानी के 410 आवेदक लगभग 1 महीने से स्थायी लाइसेंस के इंतजार में हैं। आम दिनों में ये प्रक्रिया सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी हो जाती थी। परेशान आवेदक परिवहन विभाग के मुख्यालय तक शिकायत लेकर पहुंचे हैं। अयोध्या में 5 दिवसीय रामलला प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव, भव्य सोना हीरे जड़ित प्रतिमा स्थापित। अयोध्या के रामलला मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। इस खास मौके पर तंजौर शैली में निर्मित सोना हीरे जड़ित श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। राम जन्मभूमि परिसर के अंगद टीला में सजाए गए पंडाल में पहले दिन से ही श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ जारी है। श्री मां आनंदमयी मानस परिवार के सदस्यों द्वारा बालकांड का पाठ श्रद्धालुओं के बीच हो रहा है। ये उत्सव 5 दिन तक चलेगा, जिसमें श्रद्धालु रामलला की भव्य पूजा अर्चना और कथा श्रवण का आनंद लेंगे। कन्नौज में आलू के गिरते दामों पर विरोध, सड़क पर उपज फेंकने से बाजार में अफरा तफरी। कन्नौज के सकरावा कस्बे के मैन बाजार में आलू के घटते दामों के विरोध में अजीब नजारा देखने को मिला। किसी अज्ञात वाहन द्वारा बड़ी मात्रा में आलू सड़क पर फेंक दिए गए, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सड़क पर फैल गई उपज के कारण राहगीरों और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। कई वाहन फिसलते नजर आए, जिससे हादसे का खतरा भी बना रहा। जी में 2026 में एनटीए ने किए बदलाव, अपार आईडी अब ऑप्शनल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जी में 2026 के लिए महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस वर्ष के एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवारों के लिए अपार आईडी डालना अब ऑप्शनल होगा। यह अनिवार्य नहीं है। अपार आईडी एक यूनिक 12 डिजिट नंबर है जो हर स्टूडेंट को दिया जाता है और उनके पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने में मदद करता है। साइबर ठगी का नया तरीका। मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा देकर प्रशांत सिंह से 51.58 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। ठगों ने 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाया और वीडियो कॉल के माध्यम से फर्जी जज के सामने पेशी कराई। इस दौरान पीड़ित और ट्राई के अधिकारी आईपीएस के साथ बातचीत भी वीडियो कॉल पर हुई। साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर बड़ी रकम हड़पी। पीड़ित ने मामले में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और जांच चल रही है। भारत में इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर के लिए पहला मानक, किसानों को भरोसा और लाभ। केंद्र सरकार ने खेती को सस्ता, आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर के लिए भारतीय मानक जारी किया गया। इससे पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की क्षमता, ताकत और सुरक्षा को परखने का कोई निश्चित तरीका नहीं था और कंपनीज के अलग अलग दावे किसानों को भ्रमित करते थे। नए मानक लागू होने से किसानों को स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि वे जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वो खेत में कितना कारगर और सुरक्षित है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।